हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से आपके अपने एजुकेशन यूट्यूब चैनल सरकारी रास्ता पर। तो दोस्तों, हमारे राजस्थान हिस्ट्री के मेवाड़ राजवंश चल रहा था। उसके कल हमने 20 पीवाईक्यू प्रश्न कर लिए थे। और आज दोस्तों हम उसी जो टॉपिक है हमारा मेवाड़ के राजवंश, उसके हम आज पीवाईक्यू महत्वपूर्ण प्रश्नों की हम चर्चा करेंगे। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस क्लास में नए आए तो इस क्लास को ज़रूर लाइक कीजिए और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, बिना देरी किए अपने प्रश्नों को देखते हैं। तो दोस्तों, हमारा जो पहला प्रश्न है वो है कि महाराणा कुंभा के शासनकाल में चित्तौड़ का वास्तुकार कौन था। दोस्तों, जो हमारे महाराणा कुंभा थे उनके शासनकाल में चित्तौड़ का वास्तुकार कौन था। मंडन था, विद्याधर था, दीपक था या निहालचंद था। बताइए दोस्तों कमेंट करके क्या होगा इसके अंदर राइट आंसर। तो दोस्तों, जो हमारे महाराणा कुंभा थे उनके शासनकाल में जो चित्तौड़ का जो वास्तुकार था वो था मंडन। मंडन क्या था? वास्तुकार था। समझ गए। और इसके जो अतिरिक्त जो वास्तुकार था वो था जेता। कौन था? जेता था। समझ गए। तो इसके अंदर हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल गुरु मेवाड़ के किस शासक को कहा गया है। दोस्तों, हाल गुरु मेवाड़ के किस शासक को कहा गया है। महाराणा प्रताप को, महाराणा राज सिंह को, महाराणा सांगा को व महाराणा कुंभा को। तो दोस्तों, इसके अंदर हाल गुरु हमारे महाराणा कुंभा को कहा गया है। किसको कहा गया है? महाराणा कुंभा को हाल गुरु कहा गया है। ये सब क्या है? इनकी उपाधियां है। देखो इनकी उपाधियां कौन कौन सी है। इनकी उपाधि है, देखो, हिंदू सुल्तान, हिंदू सुल्तान, दान गुरु, दान गुरु, छाप गुरु, छाप गुरु, और रासो। और क्या है? रासो। ये क्या है? ये इंपॉर्टेंट इनकी क्या है? उपाधि है। समझ गए। तो इसके अंदर हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा, महाराणा कुंभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि महाराणा कुंभा के समय का प्राचीन ज्ञात अभिलेख विक्रम संवत 1490 प्राप्त होता है। दोस्तों, हमारे महाराणा कुंभा के समय जो प्राचीन जो ज्ञात अभिलेख है जो कि विक्रम संवत 1490 ईस्वी का जो प्राप्त होता है वो कहाँ से प्राप्त हुआ। छापा से, दुलेब से, सिंगोली से या पदराड़ा से। तो दोस्तों, इसके अंदर हमारे राइट आंसर होगा पदराड़ा। पदराड़ा ग्राम से क्या ये प्राप्त होता है? ये अभिलेख प्राप्त होता है। समझ गए। तो इसके अंदर हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किस प्रशस्ति के रचयिता अत्रि और महेश थे। दोस्तों, कि किस प्रशस्ति के रचयिता अत्रि और महेश थे। विजविल्ला अभिलेख, रणकपुर प्रशस्ति, कुंभलगढ़ प्रशस्ति व कीर्ति स्तंभ। बताइए दोस्तों इसके अंदर क्या राइट आंसर होगा। तो दोस्तों, इसके अंदर हमारा राइट आंसर होगा कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है उनके ये क्या है? रचयिता है। समझ गए। और जो कीर्ति स्तंभ है, जो कीर्ति स्तंभ है, इसका जो निर्माण है वो राणा कुंभा ने करवाया था। समझ गए। 1437 ईस्वी में मालवा विजय के उपलक्ष्य में। समझ गए। तो इसके अंदर हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता थे। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता थे सोमदेव बेता। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर बेता नहीं, यहाँ पर जेता है। जेता, नाथा या अभिकवि। बताए।
तो इसके अंदर दोस्तों हमारा राइट आंसर होगा बी, जेता। जेता क्या है? जेता कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के क्या है? रचयिता है। समझ गए दोस्तों? तो इसके अंदर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा, जेता। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि मेवाड़ के सिंहासन मेवाड़ के सिंहासन पर राणा सांगा का राज्याभिषेक कब हुआ था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि जो मेवाड़ का सिंहासन है उसके उसके ऊपर, यानी कि उसके ऊपर राणा सांगा का अभिषेक कब हुआ था? तो दोस्तों इसके अंदर हमारा राइट आंसर होगा 1509। कब होगा? 1509। यानी कि जो मेवाड़ के सिंहासन था उस पर राणा सांगा का 1509 ईस्वी में क्या हुआ था? राज्याभिषेक हुआ था। समझ गए? और इसके बाद यानी कि जो मेवाड़ के राणा बने थे राणा सांगा, और इनके बाद जो शासक बना था वो बना था रतन सिंह द्वितीय। समझ गए? तो इसके अंदर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को कौन से युद्ध में पराजित किया? दोस्तों महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को कौन से युद्ध में पराजित किया? पानीपत का युद्ध, खतौली का युद्ध, नागौर का युद्ध या उदयपुर का युद्ध? तो दोस्तों महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को खातौली के युद्ध में परास्त किया। किस युद्ध में परास्त किया? खातौली के युद्ध में इन्होंने बाबर को, इब्राहिम को क्या किया था? परास्त किया था। और जो खातौली का युद्ध हुआ था, ये 1517 ईस्वी में हुआ था। समझ गए? तो इसके अंदर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि महाराणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया? दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है कि महाराणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया? पानीपत का युद्ध, घाघरा का युद्ध, खानवा का युद्ध व बयाना का युद्ध? तो दोस्तों इसके अंदर हमारा राइट आंसर होगा डी, बयाना। बयाना के युद्ध में राणा सांगा ने बाबर की सेना को हराया था। समझ गए? और ये जो बयाना का युद्ध हुआ था, ये हुआ था 17 मार्च 1527 ईस्वी को। समझ गए? तो इसके अंदर हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों कि राजस्थान के इतिहास में हिंदुपत किस शासक को कहा जाता है? दोस्तों राजस्थान के इतिहास के अंदर हिंदुपत किस शासक को कहा गया है? महाराणा कुंभा को, राणा सांगा को, महाराजा राय सिंह को या महाराणा राज सिंह को? तो दोस्तों इसके अंदर हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा महाराणा सांगा को। किसको? महाराणा सांगा को हिंदुपति कहा गया है। समझ गए? और इनका जो शासनकाल है वो है 1509 से लेकर 1528 ईस्वी तक। समझ गए? तो इसके अंदर हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों कि खानवा के युद्ध में महाराणा संग्राम सिंह की सेना में कौन शामिल हुआ था? दोस्तों कि जो खानवा का युद्ध हुआ था, खानवा का युद्ध कब हुआ दोस्तों? ये बताओ आप मुझको कमेंट करके। जो हमारा खानवा का युद्ध हुआ था उस समय महाराणा संग्राम सिंह की सेना में कौन शामिल नहीं हुआ? यानी कि उस समय जो खानवा का युद्ध हुआ उस समय महाराणा संग्राम सिंह की सेना में कौन शामिल नहीं हुआ था? मोहम्मद लोधी, हसन खां मेवाती, हाकिम खां सूर व मालदेव राठौड़? तो दोस्तों इसके अंदर हमारा राइट आंसर होगा हाकिम खां सूर। हाकिम खां सूर महाराणा प्रताप की सेना में शामिल था, ना कि महाराणा संग्राम सिंह की सेना में। समझ गए? जो हमारा हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था
हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, उस समय हाकिम शाह, जो हाकिम शाह सूर थे, वो महाराणा प्रताप के सेनापति थे, सेनापति थे। समझ गए? तो इसके अंदर हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध कब लड़ा गया? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा जा रहा है ये प्रश्न कि राणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध कब लड़ा गया? 13 मार्च 1527, 17 मार्च 1527, 16 फरवरी 1527 व 18 फरवरी 1527। बताइए दोस्तों, इसके अंदर हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो इसके अंदर दोस्तों हमारा राइट आंसर होगा 17 मार्च 1527। कब? 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध हुआ था। समझ गए? तो इसके अंदर हमारा बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राणा सांगा के उस सहयोगी का नाम बताए जिसने खानवा युद्ध के नाजुक पड़ाव पर अपना समर्थन वापस ले लिया। दोस्तों यानी कि जो हमारा खानवा का युद्ध हुआ था राणा सांगा और बाबर के बीच, उस समय जो नाजुक स्थिति आई, उस समय कौन से शासक ने अपना समर्थन फिर से ले लिया था? हल्दी तनवर ने, मेहंदी राय ने, राव गंगा ने या उदय सिंह ने? तो दोस्तों इसके अंदर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा हल्दी तनवर, सलैदी तनवर। सलैदी तनवर ने अपना समर्थन फिर से ले लिया था और बाबर की सेना में शामिल हो गया, शामिल हो गया था। समझ गए? तो इसके अंदर हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि खानवा में बाबर के विरुद्ध सांगा की सहायता के लिए किसके नेतृत्व में मारवाड़ी सेना भेजी गई? दोस्तों यानी कि जो खानवा का युद्ध हुआ था, उस समय बाबर के विरुद्ध सांगा के सहयोग के लिए मारवाड़ से किसने अपनी सेना भेजी? राव गंगा ने, मालदेव ने, बीरमदेव ने या सुजा ने? बताया दोस्तों जल्दी से कमेंट करके, इसके अंदर हमारा क्या राइट आंसर होगा? तो इसके अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा मालदेव। मालदेव ने सांगा की सहायता के लिए अपनी सेना भेजी। समझ गए? तो इसके अंदर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों कि महाराणा सांगा के मृत शरीर का दाह संस्कार किस स्थान पर किया गया? दोस्तों महाराणा सांगा का जो मृत शरीर था उसका दाह संस्कार कहाँ पर हुआ? मांडलगढ़ में, कुंभलगढ़ में, खानवा में या बसवा में? तो दोस्तों जो हमारे महाराणा सांगा थे, उनका जो शरीर का दाह संस्कार हुआ था वो हुआ था मांडलगढ़ के अंदर। कहाँ पर हुआ था? मांडलगढ़। और ये मांडलगढ़ कहाँ पर है? ये भीलवाड़ा के अंदर है। कहाँ पर है? भीलवाड़ा के अंदर है। तो इसके अंदर हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से मेवाड़ के किस शासक को शिशु अवस्था में पन्ना धाई ने अपने पुत्र का बलिदान देकर बचाया? यानी कि दोस्तों कि जो मेवाड़ का कि दोस्तों जो मेवाड़ का कौन सा शासक है, उसको शिशु अवस्था के समय जो पन्ना धाई थी, है ना, उसने अपने पुत्र का बलिदान देकर बचाया था? महाराणा प्रताप को, राणा कुंभा को, महाराणा उदय सिंह को या महाराणा मोक्कल को? तो दोस्तों जो पन्नादाही थी, उन्होंने, है ना, उन्होंने महाराणा उदय सिंह को बचाया था अपने पुत्र का बलिदान देकर। किसको बचाया था? महाराणा उदय सिंह को बचाया था। समझ गए? यानी कि उस समय शासक कौन था मेवाड़ का? मेवाड़ का शासक था दासी पुत्र बनवीर। समझ गए? उन्होंने हमारे जो महाराणा उदय सिंह थे उनको मारने की कोशिश की थी, परंतु जो दाई माँ थी उन्होंने अपना
अपने पुत्र का बलिदान देकर महाराणा उदय सिंह को बचाया था। तो इसके अंदर हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अक्टूबर 1567 में अकबर द्वारा चित्तौड़ दुर्ग को घेराव के समय मेवाड़ का राणा था। दोस्तों यानी अक्टूबर 1567 में अकबर द्वारा जो चित्तौड़ दुर्ग पर जो घेराव किया गया था उस समय मेवाड़ का शासक कौन था? कुंभा, सांगा, उदय सिंह या प्रताप? तो इसके अंदर दोस्तों हमारा राइट आंसर होगा उदय सिंह। राइट आंसर क्या होगा? उदय सिंह। उस समय उदय सिंह वहां के क्या थे? राणा थे। समझ गए? तो इसके अंदर हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किका उपनाम था? किका उपनाम था महाराणा प्रताप का, राणा सांगा का, राणा कुंभा का या राणा उदय सिंह का? दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये कि किका किस व्यक्ति का उपनाम था? तो इसके अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा राणा प्रताप का। ये राणा प्रताप का क्या था? उपनाम था। समझ गए? और राणा प्रताप का जन्म कब हुआ दोस्तों? राणा प्रताप का जन्म हुआ था 9 मई 1540 ईस्वी को। कब हुआ? कुंभलगढ़ के अंदर। कहा हुआ? कुंभलगढ़ के अंदर। समझ गए दोस्तों? और इनका जो किक्का नाम है, जो किक्का नाम पड़ा वो पहाड़ी क्षेत्रों पर, पहाड़ी क्षेत्रों में रहने से पड़ा, रहने से पड़ा। यानी कि पहाड़ी क्षेत्र के बच्चों को क्या खा जाता है? कीका खा जाता है वहां पर। तो इसके अंदर हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराणा प्रताप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया। दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? 1570 ईस्वी, 1572 ईस्वी, 1576 ईस्वी व 1580 ईस्वी? तो दोस्तों जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था वो महाराणा प्रताप व अकबर के बीच हुआ था। अकबर के बीच हुआ था, परंतु अकबर की ओर लड़ने के लिए अकबर के सेनापति कौन आया था? अकबर के सेनापति एक तो आया था मान सिंह, और एक कौन आया था? और एक आया था आसफ खां। आसफ खां। समझ गए? यानी कि जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था वो महाराणा प्रताप अकबर के बीच हुआ था। अकबर की ओर से उसके सेनापति आए थे, जो कौन थे? मान सिंह थे और आसफ खां थे। समझ गए? और ये जो युद्ध हुआ था, और ये जो युद्ध हुआ वो हुआ था 1576 ईस्वी के अंदर। कब हुआ? 1576 ईस्वी के अंदर ये युद्ध हुआ था। तो इसके अंदर हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों कि 1578 ईस्वी में कुंभलगढ़ पर किसने आक्रमण किया? दोस्तों 1578 ईस्वी में कुंभलगढ़ दुर्ग पर किसने आक्रमण किया? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद खिलजी, शाहबाज खां व मोहम्मद खिलजी, मोहम्मद लोदी? तो दोस्तों जो 1578 ईस्वी में कुंभलगढ़ पर जो आक्रमण किया गया था वो किया गया था शाहबाज खां द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? शाहबाज खां द्वारा कुंभलगढ़ दुर्ग पर आक्रमण किया गया था। और ये जो युद्ध हुआ, वो हुआ था महाराणा और शाहबाज खां के बीच हुआ था। तो इसके अंदर हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दिवेर की लड़ाई के बीच हुई। दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि दिवेर की लड़ाई किसके बीच हुई थी? अमर सिंह और जहांगीर के बीच, जय सिंह और औरंगजेब के बीच, राणा प्रताप और अकबर के बीच, व उदय सिंह द्वितीय व अकबर के बीच? बताए दोस्तों। तो दोस्तों जो दिवेर की लड़ाई हुई थी वो हुई थी उदय सिंह और अकबर के बीच। नहीं दोस्तों, इसके अंदर राइट आंसर होगा, दोस्तों कंफ्यूज है,
आप मुझको कमेंट करके बताना इसका क्या राइट आंसर होगा। समझ गए। और हाँ दोस्तों, आज हमने फिर से राजस्थान की हिस्ट्री के जो मेवाड़ वंश है, मेवाड़ राजवंश है, उसके आज हमने 20 क्वेश्चन किए। इन क्वेश्चनों में से आपके कितने परसेंट राइट होते हैं आप मुझको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। और ये जो 20वां प्रश्न है दीवेर की लड़ाई है ना, उसके बारे में भी आप मुझको कमेंट बॉक्स में बताना है ये किसके बीच हुई थी। समझ गए। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो इस क्लास को जरूर एक लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए। तो दोस्तों हम अब अपने अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।